औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और काम इसका हैवानों जैसा है, दिल में आले नबी की इतनी बड़ी दुश्मनी, और टीवी पे आके ये सबको कह रहा है कि इमाम हसन का जनाजा नहीं रोका गया, तीर नहीं बरसाए गए, और उनकी वसीयत ये नहीं थी कि इमामुल अंबिया के पहलू में दफन होने की, उनकी वसीयत ये थी कि वो जन्नतुल बकी में दफन हो। झूठ बोलता है ये। मुसलमानों को अभी भी कह रहा हूं कि मौलवियों से बचो। मैं सारे मौलवियों की मुखालफत नहीं करता, वो मौलवी जो आले नबी का हक बयान करते हैं, आले नबी का साथ देते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा। उनसे बचो जो आले नबी के दुश्मन भी हैं और आले नबी के दुश्मनों का साथ भी देते हैं, और आपको कुरान और रसूल के फरमान तक पहुंचने ही नहीं देते, हक तक पहुंचने ही नहीं देते। अपनी आंखें कब खोलोगे? जब कब्र की जहन्नम में चले जाओगे। कब पढ़ोगे किताबें? इमाम हसन ने मुज्तबा ने वसीयत की कि मेरे भाई हुसैन, मुझे मेरे नाना इमामुल अंबिया रसूल खुदा के पहलू में दफन करना। और इमाम हुसैन ने जो है वो गुस्ल कफन दिया और नमाज जनाजा पढ़ाई, और फिर जो है वो जनाजा उठा हसन मुज्तबा सलवातुल्लाह का, और फिर चला इमामुल अंबिया के रोज़ा अतहर की तरफ। तो ये झूठा कह रहा है कि जनाजा जो है वो उमवी हुक्मरान ने, सईद बिन मुसैयब ने पढ़ाया। अल्लाह लानत करे इसकी शक्ल पर, इसका दिल भी हैवानों जैसी हो गई है, और आवाज तो आपको पता है इसकी गधों से भी बढ़ के गंदी और बदसूरत आवाज है। यह झूठा है। जब वहां पहुंचे तो यही जो जहर जिन्होंने दिया, उमवी खानदान वाले, उमवी हुक्मरानों ने जहर दिया, माविया ने जहर दिया, उसी गवर्नर के थ्रू, अशस बिन कैस किंदी के थ्रू, उसकी बेटी के जरिए जहर दिया, जोधा के जरिए। अच्छा, जिन्होंने जहर दिया था इमाम हुसैन, उन्हीं के पास चले जाते कि आओ मेरे भाई का जनाजा पढ़ाओ। अल्लाह लानत करे तेरी शक्ल पर इरफान शाह, तू झूठ फैला रहा है और तेरी कब्र भी जहन्नुम बन जाएगी। और फिर मैं उन मुसलमानों से मुहातिब हूं कि जिनको अपनी आहरत की फिक्र है, जिनको फिक्र ही नहीं, उनसे मेरी बात भी नहीं। इमाम हसन मुज्तबा के जनाजे को रोक लिया गया, और कौन था सामने? मरवान बिन हकम मलून। कौन था? सईद बिन मुसैयब, उस वक्त का जो मदीने का गवर्नर था। और कौन था? और वो बीवी थी कि जो रसूल की बीवी, जिसको रसूल ने कहा था कि तुम वो बीवी ना हो जाना जिस पर होब के कुत्ते भौंके। और वो बीवी हच्चर पर बैठकर आ गई और कहा कि जनाजा जो है हसन का आगे नहीं बढ़ने दूंगी, और मैं रसूल अल्लाह के पहलू में दफन नहीं होने दूंगी, वो मेरा घर है। बात बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, यहां तक कि जब उस बीवी ने कह दिया कि किसी सूरत भी जनाजा आगे नहीं बढ़ेगा, चाहे हसन ने वसीयत ही क्यों नहीं की, तो उस वक्त बात बढ़ी। और मोमिनीन में से एक मोमिन की आवाज आई कि उसी बीवी के बारे में कि तुम्हारा आले नबी की दुश्मनी में क्या हाल हो गया है कि कभी तुम ऊंट पे बैठ के रसूल अल्लाह के दामाद अमीर अल मोमिनीन अली से लड़ने आ जाती हो, और कभी हच्चर पे बैठ के तुम इमाम हसन मुज्तबा की तदफीन में मज़ाहमत करने आ जाती हो। बात इससे भी बड़ी, तो फिर पहला तीर उसी बीवी ने मारा, और फिर मरवान और सईद मलून सारे हरामियों ने तीर बरसाए, जितने भी उनका लश्कर था उमवियों का। और 70 तीर जो हैं वो रसूल खुदा के बेटे नवासे इमाम हसन मुज्तबा के ताबूत में पेवस्त हो गए, जिसमें अतहर में पेवस्त हो गए। और फिर जो है वो जनाजा पलटा। तवारीख में है कि घर में आया, तीर निकाले गए, और एक रिवायत है कि वहां से फिर बमजबूरी मजलूमाना जन्नतुल बकी में ले जाया गया जनाजा, और वहां जनाब सैयदा के पहलू में इमाम हसन को दफन कर दिया गया। अब ये सारी चीजें हैं, और ये किताबें, पता नहीं कौन सी किताब ये खोल के बैठा हुआ था सामने, बस धोखा दे रहा है। और मुसलमानों की कमजोरी यही है कि वो फकत मौलवी तक रहते हैं, आगे बढ़ते ही नहीं है। यहां तक कि कुरान हिफ्ज भी करते हैं तो वो भी उसके कहने पे। ला हौल वला कुव्वता, कुरान को पढ़ो, उसका तर्जुमा पढ़ो, तफसीर पढ़ो, हदीस पढ़ो, तारीख पढ़ो। अल्लाह ने कहा सादिकीन के साथ हो जाओ। सादिकीन कौन है? मोहम्मद व आले मोहम्मद। सादिकीन के साथ नहीं होगे गर्क हो जाओगे। और किताबों की बात करता है कि जी किताबों में ऐसा लिखा है, जो सामने इसने किताब इरफान शाह ने रखी हुई थी उसको भी ठीक नहीं पढ़ रहा था।
पहली किताब है तारीख अबुल फिदा, जिससे मैंने सब कुछ पढ़ा है, और दूसरी किताब है रोज़ातुल मनाज़िर, रोज़ातुल सुफ़ा तीसरी किताब है, तारीख इस्लाम चौथी किताब है, और फिर उसके बाद जो है एक और किताब जो है उसमें तज़किरा है ज़िक्रे अल अब्बास, ये वो किताबें हैं, और तारीख कामिल, ये सारी किताबें मिला के मैंने आपके सामने रख दी हैं। ये हकीकत है, और ये हकीकत इसलिए भी बयान नहीं की जाती कि आले नबी इतने मजलूम हैं कि आज के दौर में भी अगर उन पर जुल्म करने वालों के नाम ले लिए जाएं तो लोग जो है उसे कत्ल कर देते हैं जो हक बयान करे, और हमें अपनी जान का डर नहीं है, और अब वो दौर भी नहीं है कि छुपाया जाए। रसूल का बेटा, अली का बेटा, वक्त का इमाम आने वाला है, और वो कुत्ते भौंकना बंद करें जो ये कहते हैं कि 313 पूरे नहीं है, पूरे 313, और यही कमांडर है, यही सिपा सलार है इमाम जमाना के लश्कर के, और तुम कहते हो गैबत में अल्लाह उन्हें क्यों ले गया? तो तुम्हारे ही बड़ों ने इमाम अली से लेकर इमाम हसन अस्करी तक क्या सलूक किया रसूल के बेटों के साथ? तलवार से शहीद किया या जहर से शहीद किया? और यह बेटा भी इमाम मोहम्मद महदी रहता तो उसी वक्त तुम शहीद ना कर देते? यह हिकमत इलाहिया है, गैबत में ले गए ताकि एक वक्त आए, वक्त मुकर्रर पर ज़हूर हो जाए इमाम जमाना का। गैबत इलाहिया की दलील बन के खड़ा है मेरा इमाम, और अल्लाह के इज़्न से जब आ जाएगा फिर ना तुम बचोगे ना तुम्हारे बड़े बचेंगे, और सबको उठा लिया जाएगा, और फिर पूछा जाएगा हाँ भाई जालिम कौन है, और फिर मजलूमों के साथ मिलकर जालिमों का बदला लिया जाएगा। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है कि होश के नाखून लो, देखो हक क्या है बातिल क्या है। उस वक्त होश करोगे जब ये मौलवी दुश्मन आले नबी में तुम्हें अपने साथ जहन्नुम का ईंधन बना देंगे।